जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैंने एक आंटी का सत्संग सुना और उन्होंने बताया कि उनकी भाई की जो वाइफ थी उनको बहुत परेशान करती थी, उनके फैमिली मेम्बर को। तो उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाना उनकी वो इसी तरह से किया करती थी। तो एक दिन वो उनमें लड़ाई झगड़ा होता है और वो अपने पीहर चली जाती हैं। वहाँ जाके उनकी सासू माँ से झगड़ा होता है और वो अपने पीहर चली जाती है, क्योंकि उनकी बनती नहीं थी दोनों सासू माँ की और बहू की। क्योंकि वाइफ सोचती थी कि जो मेरा पति है वो अपनी माँ की सुनता है और माँ सोचती थी कि अपनी पत्नी की सुनता है, मेरी नहीं सुनता है। तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग के बीच में गैप काफ़ी होता चला गया। तो वो अपने पीहर चली जाती हैं और जब उन्हें काफ़ी दिन हो जाते हैं, उनका लड़का परेशान रहने लगता है। मतलब उसको कुछ समझ नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उनके मम्मी पापा सोचते हैं कि चलो हम माफ़ी मांग लेंगे, जो गलती हुई है हमसे हुई है, हम माफ़ी मांग लेंगे, बट उसे वापस ले आएंगे। तो जाते हैं तो उनकी जो वाइफ होती है वो मना कर देती है आने से और उनके बेटे के ऊपर केस डाल देती है। और जब केस डाल देती है कोर्ट में तो बहुत सारी मनी उनसे मांगती है उस केस में। तो उनका डिवोर्स हो जाता है और डिवोर्स होने के बाद उनकी वाइफ उनसे बहुत सारा पैसा लेती है। और उसके बाद कुछ टाइम बाद उनकी एक एक दिन वो उनकी जो वाइफ होती है उसके भाई की भी शादी होती है। और जो वो अपने पति के साथ करती है अपनी फैमिली के साथ, उसकी भाभी भी सेम टू सेम वही चीज़ करती है। तो उसे लगता है कि हाँ मैंने गलत किया है, मुझसे गलती हो गई। तो अपने हस्बैंड को फ़ोन करती है और उसे बार बार परेशान करना शुरू कर देती है कि मुझे वापस ले आओ वरना मैं कुछ कर लूँगी और तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम डाल दूँगी सारा। तो इस तरह 3 महीने हो जाते हैं उसे परेशान करते करते। जब देखते हैं कि हमारा बच्चा बहुत परेशान है, उसके मम्मी पापा पूछते हैं कि बता बेटा कोई बात है, कोई परेशानी है, कोई काम से रिलेटेड दिक्कत है तो हमें बता दे। तो वो कुछ नहीं बताता और एक दिन वो घर वापस नहीं आता है। तो उनकी बेटी उनको फ़ोन करती है कि मम्मा क्या वो घर आया? तो कहते नहीं वो अभी तक घर नहीं आया, उसका फ़ोन नहीं लग रहा। लेकिन वो बताती नहीं है कि उसका फ़ोन क्यों नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि फ़ोन उसका बंद आ रहा होता है। वो अपनी बेटी को नहीं बताती। नेक्स्ट डे होता है तो वो 10 बजे करीब उनकी बेटी अपना काम वाम ख़त्म करके फ़ोन करती है। तो वो तब भी फ़ोन करती है तो वो कहती है कि बेटा वो नहीं आया रात भर और समझ नहीं आ रहा क्या करे। सभी दोस्तों से पूछ लिया है, हर किसी से पूछ लिया, लेकिन वो नहीं है, कहीं भी नहीं है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। तो कहती मम्मा आपने तो कल फ़ोन किया था, आप दोबारा फ़ोन कर लेती। कहती बेटा उसका फ़ोन बंद आ रहा था तो समझ में नहीं आता क्या करे क्या नहीं करे और अभी भी फ़ोन नहीं लग रहा है। तो उनकी बेटी कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ। तो वो उधर से आ जाती है। तो उनका बेटा दोपहर को घर अपने आप आ जाता है। उनकी बेटी गुरुजी से अरदास करती है कि गुरुजी जैसा भी है मेरा भाई है, जहाँ भी है कहीं भी है, उसे बस सही सलामत रखना, वो घर आ जाए, जैसी भी सिचुएशन में है बस उसे घर ले आना। तो वो घर आ जाता है और फिर उसकी मम्मी उसके पापा उससे पूछते हैं कि बेटा बात क्या है, क्या बात है, बता हमें। तो वो रोना शुरू कर देता है, बहुत रोता है कि और फिर बताता है कि 3 महीने से मुझे वो परेशान कर रही है और कह रही कि मुझे ले जाओ मैं मर जाऊंगी और तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम डाल दूंगी सारा। तो वो अपनी सारी सिचुएशन अपने मम्मी पापा को बताता है। तो उनके मम्मी पापा डिसाइड करते हैं और उस लड़की की मम्मी पापा से बात करते हैं कि आप अपनी बेटी को समझाइए, अब ये वापस नहीं आ सकते, डिवोर्स हो चुका है और हमारे बेटे को परेशान ना करें, वरना हम कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेंगे और फिर बाद में मत कहना हमें। तो उसके बाद वो उनकी सिस्टर गुरु महाराज जी से अरदास लगाती है कि पापा इसकी मतलब गुरु पा इसकी शादी करा दीजिए, कोई अच्छी लड़की इसकी ज़िंदगी में आ जाए ताकि जो इसकी पहली वाइफ है वो पीछे हट जाए, इसे परेशान करना बंद कर देगी, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो वो फिर गुरु महाराज की कृपा से उसके भाई की शादी होती है और गुरु महाराज जी से एक बहुत प्यारी वाइफ ब्लेस करते हैं
एक अच्छा जीवन साथी उसको ब्लेस करते हैं और गुरु जी की कृपा से उसकी फैमिली में सब ठीक हो जाता है। तो संगत जी, गुरु महाराज जी इतने प्यारे कि आपको मतलब जो बुरे कर्म होते हैं वो किसी न किसी रूप में हमारे सामने आते हैं और वो किस रूप में आते हैं ये हमको पता नहीं होता। और गुरु महाराज जी हमारे कर्म काट देते हैं और जब हमारे कर्म कट जाते हैं तो उस रिश्ते से गुरु महाराज जी हमें अलग कर देते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों का शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।